ओके, तो अब हमारा ऑर्गेनिक का एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, अमीन्स। सो अमीन्स चैप्टर को हम पढ़ेंगे, जो हमारे कन्वर्जन्स के महज से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और इसके हेल्प से तुम्हें कई सारे कन्वर्जन्स काफ़ी इजी हो जाएंगे करना। और ये चैप्टर बड़ा छोटा सा भी है वो कंपैरेटिवली, और इन्हें करने में भी हमें कम टाइम लगेगा, है ना। तो इन्हें आसानी से हमें देखना है। सबसे पहले देखो, अमीन्स किन को कहते हैं। अमीन्स ऐसे कंपाउंड्स जो जिनका एक्सटेंशन NH2 के साथ हो रहा है, यानी कि N के साथ हो रहा है ना। NH2 है या NH1 है या NH है या सिर्फ N रह गया, ऐसे वालों को अमीन्स कहते हैं। जैसे अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूँ तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथ है ना। तो मिथेनामाइन इसका नाम हो जाएगा। सिंगल कार्बन है तो मिथ लग दिया, सिंगल बॉन्ड है तो मिथेन, और इसके कारण से इसका नाम हो गया माइन। तो मिथेनामाइन इसका टोटल नाम हो गया, मिथेनामाइन। ऐसे ही है ना, इसका अगर मैं नाम लिखना चाहूँ, इसका नाम क्या होगा, तो इसमें क्या है कि एक ऐसे बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के पास क्या है, यहाँ पे लगा हुआ है आपका NH2, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, बेंजीनमाइन। तो दिस इट्स नेम इज़ बेंजीनमाइन, ठीक है ना। तो इस तरीके से सभी के नाम वगैरह बदलते रहेंगे। बेसिक देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये वाला है, हमने इसके बारे में बात करी, तो इसमें देख रहे हो कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के तीनों साइड कंपाउंड्स हैं, है ना। तो एक का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख रहे हैं, हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं ट्राई मिथाइल अमीन, यानी कि ऑब्वियसली इसी का स्ट्रक्चर ये देखना चाह रहे हैं। 1 2 3 है, ट्राई मिथाइल्स हैं, और ये अमीन है। अमीन मतलब नाइट्रोजन, देखो N का 3 वैलेंसी ऐसे था, तीनों वैलेंसी में से 2 अगर आपका, है ना, तीनों अगर हाइड्रोजन से होते तो अमोनिया कहते हैं आप। 2 हाइड्रोजन से हैं तो अमीन है, 1 हाइड्रोजन से तो अभी भी अमीन है, तीन सारे ये हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ कार्बन है तो अभी अमीन है ना। तो टेट्रामिथाइल अमीन की बात करते हैं, और सभी में इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3 हम लेकर के चलेंगे, है ना। तो ये हालांकि इतना ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन चैप्टर का इंट्रो पोर्शन इसलिए मैं बता रहा हूँ। मान लो यहाँ पे आपका क्या है, इसको मैंने मान लिया कि ये आपका नाइट्रोजन है ना। ये आपका एक CH3 है, ये आपका दूसरा CH3 है, ये आपका तीसरा CH3 है। तो इन सभी के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बता रहा है कि 108 डिग्री इन केस ऑफ ट्राईमिथाइल अमीन। ट्राईमिथाइल अमीन के कंडीशन में जो बॉन्ड होता है, यानी कि बॉन्ड के बीच का जो एंगल है ना, ये 2 बॉन्ड के बीच का एंगल 108 डिग्री के आसपास होता है। तो ये जनरल बता रहा है, हालांकि उतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे कुछ ज़्यादा हमारे पास पूछा नहीं जाता है। आगे देखते हैं, आगे ये कह रहे हैं क्लासिफिकेशंस, है ना। क्लासिफिकेशंस में ऑब्वियसली जो हम पहले देखते आए हैं, जनरल अमोनिया ऐसे होता है, जनरल अमोनिया ऐसे होता है। तो ये हमारे पास एक क्लासिफिकेशन में सिंपली ये बताया, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी और टर्शरी, जो ऑलरेडी हम देखते आ रहे हैं। प्राइमरी मतलब है कि अगर अमीन था हमारे पास तो उस नाइट्रोजन से बगल में सिर्फ एक कार्बन लगा हुआ है तो उसे प्राइमरी अमीन कहेंगे। अगर बगल में 2 कार्बन्स लगे हुए हैं, बचा हुआ हाइड्रोजन लगा हुआ है तो सेकेंडरी कहेंगे। अगर तीनों आपके कार्बन्स लगे हुए हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, दिस विल बी कॉलिंग इट एज टर्शरी, टर्शरी अमीन, है ना। तो ये क्लासिफिकेशन बेसिक सा इन्होंने बता रखा है, जो अगेन बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आने वाला है। फिर हमने देखा कुछ नॉमनक्लेचर्स के बारे में। नॉमनक्लेचर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, जनरली उनके कॉमन नेम्स देखेंगे हम, और IUPAC नेम देखेंगे। तो जनरली IUPAC नेम तो सभी के आप क्लियर कर लोगे, इनके लिखने का तरीका क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जनरली इनके लिए आप क्या लगाते हो, एक सफिक्स लगाते हो अमाइन का, है ना, अमाइन का लगाते हो। तो जैसे इसमें 2 कार्बन है, मैथ एथ, एथ लिखा, सिंगल बॉन्ड है एन लिखा, और इसके कारण से अमाइन, तो इसका नाम टोटल हो गया इथेनामाइन। द कंप्लीट नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथेनामाइन, है ना। तो कॉमन नेम आप IUPAC नेम तो सभी का लिख लोगे, है ना। जैसे इसका अगर हम लिखने की कोशिश करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, NN डाई इथाइल ब्यूटेनामाइन लिखा हुआ है। ये किस तरीके से लिखा हुआ है, 1 2 3 4 ब्यूट लिखा हुआ है, और ब्यूट के साथ मान लो कि ये अमीन लगा हुआ था, तो इसलिए इसका नाम हो गया ब्यूटेनामाइन। लेकिन उन्होंने देखा कि अमीन ना लगा करके नाइट्रोजन के साथ 2 बार क्या लगा हुआ है, इथाइल और इथाइल लगा हुआ है, इसलिए NN और 2 बार लगा हुआ है, इसलिए डाई इथाइल कह दिया, है ना। इसी तरीके से इसमें देख लो, इसमें नाइट्रोजन के साथ क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। देखो ये क्या था, मैथ एथ, इथेनामाइन इसका टोटल नाम होना चाहिए था अगर ये पूरा अमीन होता, लेकिन नाइट्रोजन के साथ मिथाइल लगा हुआ था तो N मिथाइल कह दिया है। तो ये नेमिंग वगैरह बड़ा इजी है, लेकिन कॉमन नेम कुछ के आपको याद रखने हैं। जैसे सबसे फेमस जो कॉमन नेम आपको याद रखना है वो है आपका एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, इसका आपका IUPAC नेम भी एनिलीन होता है, लेकिन ज़्यादा फेमस नाम जो है वो बेंजीनामाइन है, लेकिन एनिलीन भी फेमस, दोनों ही नाम बहुत फेमस है। तो ये इसका कॉमन नेम आपको हमेशा ही याद रखना है। साथ ही साथ आपको टॉल्यूडीन देखने को मिल रहा है।
तो टॉलीडीन भी आपको याद रखना है, जिसमें क्या अमीन है और इसके ऑर्थो पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। सो ये मिथाइल एनिलीन हो गया, ठीक है। तो इनके कॉमन नेम्स आपको याद होने चाहिए, यानी कि बेसिकली आप सिर्फ किसका याद रखो, एनिलीन का याद रखो, बाकियों का कॉमन नेम याद रहे या ना रहे कोई उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी IUPAC तो आप सभी के लिख लोगे, और चैप्टर में जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे उनके हम क्वेश्चंस अभी आगे करते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं चैप्टर के साथ, जिसमें प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स है ना। तो हर चैप्टर में मैंने बताया था ऑर्गेनिक के कुछ ही यही 2-3-4 चीज़ें ही होंगी हर चीज़ में। पहले सबसे पहले होगा नॉमेनक्लेचर, उसके बाद से उनके प्रिपरेशंस के मेथड होंगे, उसके बाद तीसरे नंबर पे होगा उनसे रिलेटेड कुछ केमिकल रिएक्शंस, और बाद में हो सकता है कि कई सारी चीज़ें आ जाए, हो सकता है उनके यूजेस आ जाएँ, या हो सकता है उनके कुछ मैकेनिज्म वगैरह आ जाए, है ना। तो अब हम सेकंड पार्ट पे जंप करें। सेकंड पार्ट कहता है कि आप क्या देखोगे, प्रिपरेशन देखोगे, अमीन्स, अमीन को बनाने का तरीका देखोगे। अब यहाँ से बड़े आराम तरीके से हम देख कर चलते हैं। देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन मतलब होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहे, और रिडक्शन का मतलब है कि हाइड्रोजन की सप्लाई हो, है ना। तो पहला तरीका है कि अगर हम रिडक्शन कर दें नाइट्रो कंपाउंड का। अब नाइट्रो क्या होता है, इस तरीके से है, ऑक्सीजन यहाँ लगा हुआ होगा और यहाँ पे हो सकता है ना ऐसे ऑक्सीजन लगा हो, या सिंगल बॉन्ड, हम बॉन्ड की बारे में बात नहीं करते हैं क्योंकि 5 बॉन्ड्स तो नाइट्रोजन बनाते ही नहीं है। तो हमने मान लिया कि किसी भी तरीके से ऐसे बॉन्ड्स बने हुए लेट से, है ना। तो अब क्या है, ये जनरली ये बॉन्ड बनता है इस तरीके से, ऐसे है और ऑक्सीजन है ना, डबल बॉन्ड के ऑक्सीजन बना लेता है और कुछ यहाँ पे अगले बॉन्ड्स बना लेता है। तो यहाँ पे हम बॉन्ड्स की बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं कि ये NO2 है। NO2 को अगर हाइड्रोजन की हम सप्लाई दें तो इससे क्या हो जाता है कि हमारा ऑक्सीजन जो है वो निकलता जाता है और वहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता है। यानी जहाँ पे ये 2 ऑक्सीजन थे, 2 ऑक्सीजन को रिप्लेस कौन कर देता है, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात क्या है कि ऑक्सीजन निकल रहा है और हाइड्रोजन क्या है कि आ रहा है। तो हाइड्रोजन के एडिशन को क्या कहते हैं हम, रिडक्शन। तो हम पहला काम कर सकते हैं कि हम क्या कर दें कि हम इसका रिडक्शन कर दें, किसका रिडक्शन कर दें, किसी भी नाइट्रो कंपाउंड का। तो हमने नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करा, इन दोनों में देखो तो हमें क्या मिल रहा है, कंटिन्यूसली क्या मिल रहा है, एक अमीन मिल जा रहा है। और ये बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों रिएक्शंस हैं। यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट के लिए आपको मैंने हर बार नोट कराने के लिए कहा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए आपने कई सारे नोट किए थे, KMNO4 था, कई सारे थे। रिड्यूसिंग के लिए मैंने ये नोट कराया था LiLH4, NaBH4, है ना। उसके साथ भी मैंने किसी भी मेटल के साथ हाइड्रोजन बोला था, जिसमें ये भी मैंने बोला था कि पैलेडियम के साथ अगर आप हाइड्रोजन यूज़ कर लो किसी भी मेटल के साथ, है ना। या फिर एक मेटल और ले लिया, SN के साथ हमने क्या किया, हाइड्रोजन यूज़ कर लिया, HCl। या आयरन के साथ हमने क्या यूज़ कर लिया, हाइड्रोजन यूज़ कर लिया, HCl, है ना। HCl इन द सेंस कि हाइड्रोजन क्लोराइड के थ्रू HCl ये हाइड्रोजन ही निकलता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा आयनिक कंपाउंड होता है। तो ओवरऑल मोटिव हमारा यही है कि हम हाइड्रोजन की सप्लाई उसमें बढ़ा सके। तो बोल रहा है रिडक्शन विथ आयरन स्क्रैप फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रिफर्ड। अब पूछेगा कि इन दोनों में से ज़्यादा प्रिफर्ड कौन सा है, ये एग्जाम में आ चुका है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। बोल रहा है कि आपके रिडक्शन विथ आयरन स्क्रैप फ्रॉम हाइड्रोलिक एसिड इज प्रिफर्ड। कौन सा प्रिफर्ड है, तो ये वाला रिडक्शन विथ, है ना, हाइड्रोलिक एसिड वाला। ऐसा क्यों है, बिकॉज FeCl2 फॉर्म गेट्स हाइड्रोलाइज टू रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्यों बोल रहा है ये चीज़ें, तो रीज़न बता रहा है कि क्यों ये दूसरा वाला ज़्यादा प्रिफर्ड होता है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे देखो Fe और HCl है, तो ये बना लेता है आपका FeCl2, यानी FeCl2 बनाता है। तो बाई प्रोडक्ट की तरीके से यहाँ FeCl2 बनाता है, और ये FeCl2 फिर से क्या होता है, वाटर में जाकर के हाइड्रोलाइज हो जाता है, और वो फर्दर फिर से क्या प्रोड्यूस कर देता है, HCl प्रोड्यूस करता है। तो क्या है कि जो इसमें बाई प्रोडक्ट मिल रहा है उसका फिर से हम यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ को बनाने के लिए, है ना। तो यानी कि किसी एक चीज़ से दूसरे चीज़ को हम बना रहे थे तो कुछ हमारा बाई प्रोडक्ट मिल जा रहा था जिसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाई प्रोडक्ट इतना अच्छा मिल रहा है कि उसको फिर से हम एज अ रिएजेंट यूज़ कर ले रहे हैं। इस कारण से ये वाले को हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। अब हम दूसरा तरीका देख रहे हैं, क्या, किसको बनाने का, अमोनिया को बनाने का, है ना, अमाइंस को बनाने का। तो हमने क्या लिया, यहाँ पे कोई एक अमोनिया ले लिया, ठीक है। अब ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास देखो, नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर होती है 7 स्प्लिट होता है 2,5 में। 5 आ रहा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, यानी कि अगर 3 हाइड्रोजन से सप्लाई करेगा तो 1 2 3 4 और लेट्स से ये 5 लोग हैं, और हाइड्रोजन के साथ 1 हो गया, हाइड्रोजन के साथ 1 हो गया, हाइड्रोजन के साथ 1 हो गया। तो ये लोग अपने बॉन्ड्स को बना लिए, ये बच गया एक लोन पेयर। और न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, जिसको न्यूक्लियस की तरफ जाना है। न्यूक्लियस में क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इस बंदे के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। देखो दो एक पेयर तो एक्स्ट्रा ही है,
तो इसको कहाँ जाने की ज़रूरत है, न्यूक्लियस के पास जाने की ज़रूरत है। दैट इज़ वाई वी कॉल दिस अमोनिया एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना, ये न्यूक्लियोफाइल आपका हो गया। अब देखो ये न्यूक्लियोफाइल क्या है, किसी भी आपके CH3Cl जैसे कंपाउंड से कंबाइन करते जाता है और वो अमोनोलिसिस करते जाता है, इसकी चेन चलती है। ये चेन मैं आपको प्रॉपरली पहले चेन ही डायरेक्टली दिखाता हूँ। ये देखो ये एक चेन है। पहले आपका क्या था कि सिंपली समझें आप कि CH3 और NH2 था, लेट से, है ना। इसका रिएक्शन हमने लेट से CH3Cl के साथ करा दिया। तो ये क्या करता है कि ये क्या करता है, सिंपली यहाँ से बॉन्ड टूटता है और यहाँ से एक बॉन्ड टूटता है, ये H और ये Cl अलग हो जाते हैं और यहाँ पे आकर के लग जाता है CH3, यानी कि यहाँ CH3 लग जाता है, यहाँ N हो जाता है, यहाँ CH3 लग जाता है और यहाँ पे आ जाता है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, अगले स्टेप पे फिर इसका रिएक्शन अगर हम किसके साथ करा दें, CH3Cl के साथ करा दें, तो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, H और Cl आपस में बन करके निकल जाएंगे और ये आकर के यहाँ लग जाएगा, यानी N के साथ यहाँ CH3 हो गया, यहाँ CH3 हो गया और यहाँ CH3 हो गया, यानी कि 3 CH3 लग जा रहे हैं। ठीक है, आपको ये बातें क्लियर है आपको। तो ये टोटल प्रोसेस को कहते हैं अमोनोलिसिस, है ना। ये प्रोसेस टोटली चलते रहता है। देखो ये बन गया टर्शरी, एक बार और करा देते हैं तो क्वार्टरनी बन जाता है। तो ये थ्रू आउट प्रोसेस आपका क्या है, चलते रहता है। तो देखिए अमोनोलिसिस प्रोसेस में ये कह रहा है कि एक डिसएडवांटेज भी ये होता है। डिसएडवांटेज ये होता है कि अमोनोलिसिस प्रोसेस में अगर आप सेग्रीगेट करना चाहें कि हमें भाई आपको क्या चाहिए, सिर्फ प्राइमरी चाहिए या सेकेंडरी चाहिए या टर्शरी, ऐसा नहीं होता है। इसमें ये चारों ही कंपाउंड मिल जाते हैं, ये स्पॉन्टेनियसली चारों ही बन जाते हैं। तो इस कारण से इसको डिस्टिंग्विश करना, सेग्रीगेट करना बड़ा मुश्किल सा होता है। तो बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है हैलाइड्स की अमाइंस के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है, हमेशा ये एल्किल आयोडाइड सबसे ज़्यादा होगा, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, क्योंकि जितने देखो एल्किल की ग्रुप फिक्स है, ये इतना बड़ा बॉल है और ये है बास्केटबॉल आपका, ये है फुटबॉल आपका, फुटबॉल है आपका, ये है क्रिकेट बॉल है ना। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस यानी कि साइज़ का डिफरेंस इनके बीच में आता है, इसके कारण से ये सबसे ज़्यादा आयोडाइड वाला सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अब इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे 2 रिएक्शंस दे रखे गए हैं, इन दोनों रिएक्शंस को प्रैक्टिस करो, कोई सा ज़्यादा हार्ड नहीं है, कोई सा एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इन्होंने बोला कि आपने NH3 पाया है और आपने C2H5Cl बनाया, अमोनोलिसिस प्रोसेस करानी है। C2H5Cl है, NH3 है, हर बारी क्या होगा, NH3 में 3 हाइड्रोजन्स हैं, है ना, और ये C2H5Cl में एक एल्किल ग्रुप है, कौन सा है, C2H5। तो हर बार एक C2H5 एक हाइड्रोजन को हटाएगा और वहाँ जा कर के लगते जाएगा। तो हर बार देखो पहले स्टेप में 1 लगा, दूसरे स्टेप में 2 लग गया, तीसरे स्टेप में 3 लग गया, चौथे स्टेप में 4 लग गया। तो अमोनोलिसिस प्रोसेस में यही है कि स्पॉन्टेनियसली ये चारों ही ग्रुप बनेंगे, एक नहीं बनता है, ये चारों ग्रुप्स बनते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को बातें। अब तीसरा तरीका हम देख रहे हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। अभी तक हमने 2 तरीके देखे। पहला देखा कि हम नाइट्रो ग्रुप को NO2 वालों को रिडक्शन करा दे रहे थे तो NH2 बन जा रहा था, SnCl के साथ, FeSCl के साथ, किन्हीं के साथ। दूसरे में हमने देखा कि हम अमोनोलिसिस प्रोसेस कर दे रहे थे। तीसरे में हम देख रहे हैं कि इनका हम अब रिडक्शन करेंगे, किनका, नाइट्राइल्स का। अब समझिए आप, ये स्टेप आपका है ना क्या है, चेन ग्रोथ वाला है। देखो चेन ग्रोथ का मतलब क्या है कि अभी आप जब कन्वर्जन्स करोगे तो कई बार ये सारे टर्म्स यूज़ होंगे। चेन ग्रोथ का मतलब है कि मान लो अगर पहले जो कंपाउंड दिया था उसमें सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन्स 4 थे मेन में, तो अब आपके इसमें ना 5 हो जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे कुछ थे जो एग्जैक्टली डबल कर दे रहे थे, जैसे वुड्ज रिएक्शन आपको याद होगा, है ना। वुड्ज रिएक्शन में अगर कंपाउंड में आपके रिएक्टेड में 3 थे तो प्रोडक्ट में आपके एग्जैक्टली 6 हो जा रहे थे, वो भी चेन ग्रोथ है। आपने एल्डोल देखा था, एल्डोल में क्या हो रहा था कि जितने आपके कार्बन थे पहले में, उसके सेल्फ एल्डोल में एग्जैक्टली उसके 2 गुने हो जा रहे थे और क्रॉस एल्डोल में भी उससे ज़्यादा ही बढ़ रहे थे, तो वो सारे चेन ग्रोथ थे। तो उसी तरीके का चेन ग्रोथ ये है ना। इसमें क्या है, मान लीजिए आपके पास CH3 है और C के साथ ट्रिपल बॉन्ड में N है, और इसका हमने क्या कर दिया, रिडक्शन। देखो मेटल के साथ हाइड्रोजन यूज़ कर दो, रिडक्शन ही होना है। आप LiLH4 यूज़ कर लो, रिडक्शन ही होना है ना। सोडियम अमलगम यूज़ कर लिया, रिडक्शन ही होना है। तो हमने क्या करा कि रिडक्शन करा, रिडक्शन में पहला बॉन्ड टूटा, है ना। ये आपका पहला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ हाइड्रोजन लगेगा। ये दूसरा बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ हाइड्रोजन लगेगा। अब एक बॉन्ड यहाँ बचा और ये बन गया CH2NH2, तो आपका बन गया RCH2NH2। ये आपका टोटल कंपाउंड हो गया। इसी तरीके से रिडक्शन ऑफ अमाइड्स देखते हैं, ये तीसरा तरीका था। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को बातें।
अब चौथा तरीका देखते हैं। चौथा तरीका है अमाइड्स का रिडक्शन करेंगे, है ना। तो अमाइड्स में क्या है कि ऑब्वियसली CH3COO ऐसे ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, मैंने बताया था कि जिसमें ये वाले ग्रुप पाए जाएं उसको हम क्या कहते हैं, अमाइड्स। तो ये ग्रुप्स हैं अमाइड के। अब इनका रिडक्शन अगर हम कराएं, रिडक्शन मतलब LiAlH4, अगर हम रिडक्शन कराएं, ऑब्वियसली LiAlH4 मैंने आपको बताया था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा था, KMnO4 था, ठीक है। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है बताइए, बोलो, LiAlH4। तो ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। रिड्यूस का मतलब यही होता है कि हाइड्रोजन की सप्लाई करेगा। पहला एक बॉन्ड यहाँ से तोड़ा और इसे हाइड्रोजन दे दिया, इसे हाइड्रोजन दे दिया, फिर एक और बॉन्ड तोड़ा, इसे हाइड्रोजन दे दिया, इसे हाइड्रोजन दे दिया। तो ये देखो क्या बन गया, H2O, यानी कि H2O इसमें से निकल जाता है और यहाँ पे क्या हो गया, CH2 हो गया, यानी CH3 CH2 और NH2 आपका हो गया। ये देखिए, ये भी एक तरह का चेन ग्रोथ ही हुआ। तो आप दूसरा अमाइड का भी अगर रिडक्शन कर रहे हो आपको, तो क्या मिल जा रहा है आपको, अमाइन मिल जा रहा है। अमाइड से भी आपको क्या मिल जा रहा है, अमाइन मिल जा रहा है। ये चौथा तरीका देखा। और पांचवा और छठा तरीका दी मोस्ट फेमस है, जिसमें आप समझ लीजिए कि दोनों ही एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जिसमें छठा तो आप समझ लो, एक इंपॉर्टेंट होता है, एक वेरी इंपॉर्टेंट है, एक होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट में है ना। ये है आपका गैब्रियल, इसे पढ़ते हैं थैलामाइड, थैलामाइड सिंथेसिस, है ना। तो गैब्रियल थैलामाइड मतलब थैलामाइड से आप कुछ सिंथेसिस करने वाले हो, तो क्या सिंथेसिस करोगे, अमीन। इसमें बड़ी बात यही होती है कि इसमें जो आपको कंपाउंड मिलता है वो आपका प्राइमरी अमीन होता है। ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, देव ध्यान से सुनना। फाइनल प्रोडक्ट जो आपको गैब्रियल थैलामाइड में मिलता है वो आपका एक प्राइमरी अमीन मिलता है। ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में हर बारी पूछा जाता है कि बाय विच रिएक्शन वी गेट प्राइमरी अमीन, है ना। तो ये मिलता है। अब इसमें सिंपल सा रिएक्शन क्या हो रहा है, आपको स्टेप्स नहीं पूछेगा पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए KOH था, ये कंबाइन कर रहा था, H को इसने K को रिप्लेस किया और यहाँ H और OH मिलकर H2O वापस चले गए, तो K यहाँ पे आया। अगले स्टेप में RX था, यानी CH3Cl जैसा समझें आप। तो ये जो CH3 रहेगा वो K को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि K एक बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। वहाँ R आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि NaOH का रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये कंटिन्यूसली ये क्या करेगा कि दोनों साइड से ऐसे टूटेगा। देखो NaOH, ध्यान से सुनना, NaOH इस तरीके से यहाँ पे टूटता है, NaO ऐसे और H ऐसे ऐसे टूटता है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो NaOH आपका किस तरीके से टूटता है, यहाँ पे Na है और OH ऐसे टूटता है। तो आप इस तरीके से यहाँ इसे बना सकते हो। यहाँ पे आप क्या करो कि आप इसे ONA को, है ना, ONA को ऐसे लिख दो और H को ऐसे लिख दो, ONA को ऐसे लिख दो और H को ऐसे लिख दो। तो ये देखो, ये H है ना। तो ये N के साथ लेकर के देखो RNHH, यानी कि RNH2 अलग हो गया और ONA यहाँ पे, ONA यहाँ पे, तो वो यहाँ पे अलग हो गया। तो ये RNH2 आपको दिख रहा होगा कि बॉन्ड ऐसे बन गया है, क्योंकि यहाँ से टूट रहा था, माइनस था ये प्लस था, तो ये कंटिन्यूसली यहाँ से बॉन्ड टूटता है और उसको लेकर के अलग कर गया। तो ये अमीन आपका प्राइमरी अमीन यहाँ पे बन गया। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब ये छठा तरीका है और छठा तरीका दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गैब्रियल हाफ मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। और ये दो रीज़न से इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये फेमस है क्योंकि नेम रिएक्शन है। दूसरा क्या है, अभी तक हम देख रहे थे चेन ग्रोथ, है ना, और ये क्या है, स्टेप डाउन है, चेन डाउन होगा इसमें। यानी कि आप देखो जितने नंबर ऑफ कार्बन, मान लीजिए 6 कार्बन थे पहले, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसमें 5 ही कार्बन है, एक कार्बन गायब हो जाएगा इसमें। तो देखो सिंपली होता क्या है यहाँ पे, CH3 लेट से यही है हमारा, COO एल्किल ग्रुप हमने ये मान लिया और ये NH2 रहता है। तो सिंपल जब देखो इसमें इंपॉर्टेंट ये है, आपके जब रिएक्शंस कराएगा तो आपको बोलेगा Br2 और NaOH को यूज़ किया जा रहा है इसमें, ठीक है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स, है ना। इसमें भी कौन सा प्राइमरी अमीन्स, बाय ट्रीटिंग अमाइड विद ब्रोमीन इन एन एक्वस और इथेनॉलिक सॉल्यूशन। इसमें से भी देखो हमें प्राइमरी अमीन ही मिलेगा इस बार। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे सिंपली ये वाला जो ग्रुप है ना, इसे आप निकाल दो, इसे निकाल करके कट आउट करके भूल जाओ। यानी कि ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, ये आपस में आकर के मिल जाएगा, यानी कि ये बना लेगा CH3NH2। जितने भी कार्बन रहे होंगे, अगर इसके पहले 2-3 कार्बन और लगे रहेंगे तो वो भी बन जाएगा। तो ये देखिए सिंपली ये बना लिया, ठीक है ना।
यही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो आपका हाफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन को याद कैसे करोगे आप, इसमें देखो क्या है, हाफमान नाम है, ब्रोमा अमाइड, यानी दो वर्ड आ रहे हैं, ब्रोमा मतलब ब्रोमीन, यानी इसमें ब्रोमीन यूज़ होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं। अमाइड यानी कि यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, अमाइड यूज़ कर रहे हैं। और इसका क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। डिग्रेडेशन मतलब है कि कार्बन का कम होना। तो तुम्हें अपने आप क्लिक करेगा कि जितने कार्बन थे उससे कम हो रहे होंगे, यानी कि यही वाला जो कार्बन हो रहा होगा वो हट जा रहा होगा। तो मैंने हटा दिया। तो ये ट्रिक भी हमारे पास बन गया कि किस तरीके से हम इसे याद रखेंगे, ठीक है ना। सो इससे ही रिलेटेड आपको कई सारे क्वेश्चंस यहाँ दे रखे हैं। देखो जब भी आपको ये अभी कन्वर्जन करोगे तब तुम्हें इसका इंपॉर्टेंस समझ आएगा। जब भी आपको अगर कार्बन बढ़ाना है तो वहाँ सी एन यूज़ करो। जब भी आपको कन्वर्जन्स में आएगा कार्बन बढ़ाना है तो वहाँ क्या करते यूज़ करते जाओ, सी एन यूज़ करते जाओ, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या करा, सी के साथ यहाँ सी एल था, है ना। ओके जस्ट अ सेकेंड, सी के साथ यहाँ क्या था, सी एन था। और सी एन के साथ उन्होंने, देखो यहाँ सी एल था, सी एल रिप्लेस कर सकता है सी एन से, है ना। तो एन एस सी एन जो था, सी एन एक अच्छा मतलब ये रिप्लेस कर सकता है सी एल को, ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो सी के साथ मैं यहाँ लेते आया सी एन को। अब ये क्या हो गया, साइनाइड हो गया। अब इसका हम रिडक्शन अगर कराते हैं, सिंपली किसके साथ रिडक्शन कराएंगे, बताओ आंसर बताओ तुम लोग, किसके साथ रिडक्शन कराऊँ मैं, इस साइनाइड का किसके साथ रिडक्शन कराऊँ, नाम बताओ। तो सिंपली इसका रिडक्शन करा दिया हमने, रिडक्शन कराया तो सी, देन सी, और सी के साथ एक और क्या मिल गया, NH2 मिल गया, है ना। तो देखो ओवरऑल क्या हो गया, इसमें 3 कार्बन्स हो गया, और स्टार्टिंग में कितने कार्बन्स थे, सिर्फ 2 कार्बन थे। तो स्टेप ग्रोथ के लिए हमेशा ही इसे यूज़ करेंगे, और आपके कई सारे रिएक्शन, क्योंकि इसी में आप इसी CN को, मैं हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, इसी CN से हम क्या बना सकते हैं, अमाइड भी बना सकते थे। कैसे, अगर इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहे थे तो क्या बन रहा था, तुम लोग को याद आ रहा होगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे इसका CONH2 बन जा रहा था, और इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे कराने पे, इसी का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या बन जा रहा था, C डबल बॉन्ड O और OH कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी बन जा रहा था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिएक्शन होगा CN का। इस तरह से आपको कई सारे रिएक्शंस मिलेंगे। तो आप यहाँ तक अभी ट्राई कीजिए, इसके आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं चैप्टर में, उसको हम अगले लेक्चर में करेंगे।